मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। पिछली कथा में सुना कि लक्ष्मण जी को दया आ गई और उन्होंने उन लोगों को छुड़ा लिया है। दया लागी हस्त छुड़ाए। और लक्ष्मण जी ने कहा, एक पत्रिका लिख कर दी है रावण के लिए। रावण कहु दीजो यह पाती, नाथ बचाई जुड़ामो छात। रावण कहु दीजो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। है ना। लक्ष्मण जी ने कहा कि रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, इसमें लक्ष्मण जी ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। कहूँ मुखागर मूल सन मम संदेश उदार, सीता दे मिले न तू आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख से मुझसे सबसे पहले मौखिक रूप से ये कहना कि तुम्हारे जो शत्रु हैं श्री रामचंद्र जी, वह बहुत उदार हैं, उदारता से भरे हुए हैं। उन्होंने ये संदेश दिया है कि सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दो, नहीं तो फिर तुम्हारे काल के रूप में ही मैं तुमसे युद्ध भूमि में मिलूँगा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूते बरी नत गुण गाथा। कहत राम जैसे लंका आए, रावण ने चरण शीस तिन्हे नाए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को मस्तक नमाकर और श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए वो लोग लंका पहुंच गए और रावण के पास जा कर के, रावण के सम्मुख जा कर के उन्होंने रावण के चरणों में शीश झुकाया है। ये देख कर के रावण बहुत प्रसन्न हुआ है, बहुत प्रसन्न हुआ है रावण। और रावण ने कहा कि कैसे हैं वो लोग, बताया नहीं, किस तरह से हैं, क्या वहाँ की सेना तैयारियां कर रही है, विभीषण के साथ उस वनवासी ने कैसा व्यवहार किया है। और हंस करके बाएं हाथ से चिट्ठी ले ली है। मित्रों, जब कभी कोई भी कार्य या कोई भी चीज़ कोई भेजता है, किसी भी तरह का संदेश, हमेशा हमें दाहिने हाथ से लेना चाहिए। रावण ने फिर यहाँ एक गलती कर दी है कि बाएं हाथ से ली है। वहीं पर हमारा अशुभ समाचार शुरू हो जाता है। बिहस दसानन ने पूछी बाता, कहस न सुकिया पन कुशलाता। कौन गया था वहाँ पर? शुक नाम का राक्षस गया था। बोल रहे, अरे शुक, बताता क्यों नहीं है, क्या हाल चाल है, किस तरह से तुमने उन लोगों का भेद लिया है। और फिर पुनि कहे खबर विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। फिर विभीषण के हाल चाल बताओ, कैसा है विभीषण, उसकी तो मृत्यु ही निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जब कर कीट अभागी। पुन को भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चल आई। पुन को खबर विभीषण केरी, विभीषण के विषय में बताओ, विभीषण कैसा है, उसकी तो मृत्यु ही निकट आ गई है। यहाँ अच्छा खासा लंका में राज्य कर रहा था और इस राज्य को छोड़ करके वह वहाँ पर गया है, अनुचर बनकर रहेगा। और उन कपीसों की बात कहो, वानर भालुओं के विषय में बताओ, उन वानर भालुओं का भी काल उनके पास आ गया है, काल उनके सिर पर मंडरा रहा है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयों मृदुल चित सिंधु बिचारा। कह तपसिन कह बात बेहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। रावण कहता है, जिनके जीवन कर रखवारा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, भयों मृदुल चित सिंधु बिचारा, इतने असहाय हैं कि समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। अविवेकता तो देखो,
समुद्र जड़ है और उससे रास्ता मांग रहे हैं। कितने ही हास्यास्पद विषय है। उनके जीवन का रक्षक तो सिंधु बन गया है, समुद्र बन गया है। उन तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। अगर ये बानर भालू यहाँ आएंगे तो निशाचर उन्हें मार मार कर खा जाएंगे। कि भई भेंट के फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कह सुन रिपुदल तेज बल बहुत चिकत चित तोर। राम लक्ष्मण से तुम्हारी भेंट हुई या नहीं, या वो लोग कानों से मेरा सुयस सुन करके ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल क्या है, वानरों की सेना कैसी है, राम की सेना कैसी है, ये बताते क्यों नहीं हो। तेरा चित्त बहुत चकित हो रहा है, तो बहुत हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। क्या हुआ है, मुझे बताता क्यों नहीं है। इस प्रकार से रावण शुक को डांटता है। शुक ने क्या जवाब दिया है जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।